वेलकम बैक। आज पाकिस्तान की जुडिशल तारीख का एक नया बाब रकम किया गया जब साबिक चीफ जस्टिस और डोगर कोर्ट्स के चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हुए और उन्होंने माफ़ी मांगी कि 3 नवंबर 2007 को साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की एमरजेंसी के बाद उन्होंने हल्फ उठाया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 7 रुकनी बेंच की खिलाफ वर्जी की थी जिसने एमरजेंसी को कलअदम करार दे दिया था। आज अब्दुल हमीद डोगर का ये कहना कि वो अपने फेल पर माफ़ी मांगते हैं, ये एक नया रुख है तारीख का जो 3 नवंबर 2007 से शुरू हुई थी जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को माजूर करार दिया था और एक एमरजेंसी लाई गई थी जिसके बाद अबूरी आईनी हुक्मनामा आया था जिसके तहत एक नई सुप्रीम कोर्ट ने जन्म दिया था और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अवाम ने तस्लीम नहीं की थी और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट को बिलउमूम डोगर कोर्ट्स ही कहा जाता था। डोगर कोर्ट्स के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान की तारीख में गो के अब उसका एक हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन शायद वो पाकिस्तान के सियासी फैसलों की तारीख में या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तारीख में सियाह तरीन फैसले तस्वुर किए जाएंगे। आज के अब्दुल हमीद डोगर के इस फैसले पर कि वो अपने इस फेल पर माफ़ी मांगते हैं जो उस वक्त हुआ जब फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि उन तमाम जजेस की जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ उठाया था और जो अपने इस केस को कंटेस्ट करना चाहते हैं उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी। 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हुक्म आया था कि तमाम जजेस के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी और अब तकरीबन 1 महीने के बाद साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर ने फैसला किया कि वो अपने फेल पर माफ़ी मांग लेते हैं और आज उनकी माफ़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कबूल भी कर ली। इस अहम पेशरफ पर बात करने के लिए लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ ज्यूरिस्ट मोहतरमा जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहिबा। आज का ये जो वाक़या हुआ है आप इसको क्या समझती हैं कि ये एक जाहिर है कि एक अच्छी चीज़ है, अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, सबसे बड़ी तो मैं समझती हूँ इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि पहले तो वो इस बात का इतराफ़ ही नहीं कर रहे थे कि मुझसे गलती हुई और बाकी जजेस भी उन्हीं के डगर पे चल रहे थे और उनका कहना ये था कि या तो ये हुक्म ही नहीं पास हुआ था या उन्हें हुक्मनामा मिला नहीं और जो भी उन्होंने किया उन्होंने गुड फेथ में किया और सही किया। तो उनका इकरार कि ये जो बात थी ये गलत थी और मुझसे गलती हो गई और मैं गलती का इतराफ़ करता हूँ और अपने आप को अदालत के रहम करम पर छोड़ता हूँ, इसका मतलब है कि ये सारी बात अब इसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं रही कि जो भी उनके ऊपर फर्ज जुर्म आयद हुआ था उसकी उन्होंने खुद तस्लीम कर ली और माफी मांगी और सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत ने उनको माफ कर दिया। मोहतरमा ये भी बताइएगा कि अब उन्होंने कहा कि मैंने माफी मांगी, मैं मुझसे गलती सरजद हुई, मुझे माफ करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उनकी तैनाती गैर आईनी गैर कानूनी थे, उनके हल्फ गैर आईनी गैर कानूनी थे। इस मुद्दत के दौरान इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ चीज़ों पे असर अंदाज हुए हैं, बहुत अहम फैसले हैं जिससे काला सफ़ेद हो गया है, सफ़ेद काला हो गया है, लेकिन उसके बावजूद ये कौम और हम कुछ नहीं कर सकते और उन फैसलों को हम तस्लीम कर रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। ये भी एक अलमिया तो है ना? देखिए, वो तो जैसे आपने कहा कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस रूद पशेमां का पशेमां होना, लेकिन कम से कम पशेमान तो हुए। और ये तो जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन केस में उन्होंने ये वाजे कर दिया कि जो एक्ट्स डन थे उस दौरानिए में, चाहे ये इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड था कोर्ट, ये वो एक्ट्स जो हैं उनको हम दोबारा असर नौ नहीं खोलेंगे क्योंकि इस तरीके से जो एक निज़ाम में सिलसिला जारी है उसको हम दरम बरम नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आगे से भी वैसे ही काम सरजद हों और उसका हम कोई नोटिस ना लिए। अब जो जजमेंट में ये है कि ये एनआरओ जो है ये गैर कानूनी है, बहुत सारी और बातें हैं, उस पर अमल दरामद ही नहीं हो रहा। सबसे बड़ा हमारा सानिया तो इस वक्त ये है। हम ये भी तो एक सानिया है ना मैडम के वो फैसले जो कि डोगर कोर्ट ने किए, इन्हीं डोगर साहब ने किए, वो तो हम तस्लीम कर रहे हैं, उस पर हम अमल कर रहे हैं और वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और आज की जो सुप्रीम कोर्ट है जो कि आज़ाद अदलिया की एक निशानी है, पाकिस्तान के अवाम का की जो तहरीक थी, जो उसकी कोशिशें थी, उसकी समर है, उसके फैसलों पे अमल नहीं हो रहा। ये भी तो एक बड़ा जबरदस्त तजाद है। जी, इसी की तरफ तो मैंने पहले इशारा किया कि ये तो सानिया जो है इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा
لیکن اب یہ ہے کہ جمہوری نظام کو چلنے بھی دینا ہے، اور اگر یہ بات موجودہ حکومت جو ہے ان تمام فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کر رہی تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو باقی پارٹیز ہیں اگر ان سے اتفاق نہیں کرتے تو وہ ایک نو کانفیڈنس موو کریں کہ جی یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال ہمارے ساتھ تھیں، اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.